Hi, welcome to my channel LS Academy. Hello, I am Mani and I am thrilled to have you here. So, जय माँ समले। हाय। तो अगर आपको पता हो कि हमने एक सीरीज चालू किया है जो हमारे प्रधानमंत्री जी को कहाँ कहाँ से अवार्ड मिला है 2025 में, तो हम उसी कंट्रीज़ को कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा तीसरा कंट्री है जो कि है श्रीलंका। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनको श्रीलंका से मिला है मित्र विभूषण अवार्ड, ठीक है ना। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले इंडियन लीडर हैं जिनको कि ये अवार्ड दिया गया है श्रीलंका की तरफ से, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका और इंडिया के रिश्ते को बहुत ही एंड्योर किया है और इसको उसकी फ्रेंडशिप को अच्छा रखने के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अप्रैल 5 2025 को अवार्ड दिया गया था। अब जानते हैं कि श्रीलंका का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, उसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उसके प्रधानमंत्री कौन है, एट्सेट्रा। कैपिटल श्रीलंका के दो कैपिटल हैं, एक है श्री जयवर्धने पुराकोट्टे जो कि उनका लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और दूसरा है हमारा कोलंबो जो कि उनका एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है, ठीक है। उनकी जो करेंसी है उसका नाम है श्रीलंकन रुपी, और उनका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो सिंहाला है एंड तमिल है। उसके बाद उनके प्रेसिडेंट का नाम है अनुरा कुमारा दिसा नायके, और उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम है हरिनी अमरसूरिया। और बॉर्डर आमतौर पे श्रीलंका किसी भी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है क्योंकि वो आइलैंड है, पर इंडिया के साथ वो मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। जो कि हमारा इंडिया और श्रीलंका शेयर करते हैं, सेपरेट होते हैं बाय द पार्क स्ट्रेट। और कहाँ पर ये गल्फ ऑफ मुन्नार के पास है। तो ये रहा हमारा इंडिया का मैप, ये है श्रीलंका, ये है इंडिया, और ये रहा GOM गल्फ ऑफ मुन्नार, और ये रहा हमारा पार्क स्ट्रीट, ठीक है। तो अब जानते हैं श्रीलंका किस किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। फर्स्ट है UN, और UN और इसका पूरा एजेंसी जैसे कि WHO हो गया, ILO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया एंड UNDP हो गया। UN को ज्वाइन किया था श्रीलंका ने 1955 पे, एंड श्रीलंका मेंबर है कॉमनवेल्थ नेशंस का भी, और उसके बाद वो है NAM का भी मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है NAM का। उसके बाद SAARC का मेंबर है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, फाउंडिंग मेंबर है श्रीलंका। उसके बाद WTO का भी मेंबर है, ज्वाइन किया था उसने 1995 में, और उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है तो इसका भी मेंबर है। उसके बाद हो गया G15 का भी मेंबर है, देन SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मेंबर है। उसके बाद SCO का ये डायलॉग पार्टनर है। उसके बाद नंबर 9 पे आता है एशियन रीजनल फोरम ARF, इसका पार्टिसिपेंट है, ठीक है। अब जानते हैं हमारा SCO क्या है। SCO है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इसका फुल मेंबर है, ठीक है ना। और इंडिया ने 2017 में इसको ज्वाइन कर लिया था। तो SCO का फोकस क्या है, रीजनल पीस है, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है ना, काइंड ऑफ UN। देन इसका करंट मेंबर है चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान एंड बेलारूस, ठीक है। और डायलॉग पार्टनर कौन कौन है, श्रीलंका एंड तुर्की। उसके बाद SAARC आ गया। SAARC मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इंडिया इसका भी मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1985 में। तो इसके मेंबर कंट्री हैं अफ़गानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान,
उसके बाद पाकिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश। उसके बाद इसका पर्पस है इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है ना। चाइना जो है ना वो इसका ऑब्जर्वर कंट्री है। ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेटस है चाइना का इसमें। उसके बाद आपको पता है इंडिया WTO का मेंबर है। उसके बाद ADB का भी मेंबर है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, जो कि 1966 में बनाया गया था। उसके बाद G5 कंट्री का भी इंडिया मेंबर है। ठीक है, और इसका G5 का टोटल अभी रिसेंट मेंबर है 18 मेंबर है G15 में, सॉरी G5 बोलिए। एशियन ARF का इसका भी इंडिया मेंबर है। 10 बिम्स्टेक। ठीक है ना, इसका श्रीलंका फाउंडिंग मेंबर है। उसके बाद इसका 7 कंट्री मेंबर है, श्रीलंका, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड। उसके बाद अब देखते हैं कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइजेस जो हुआ था, यानी इसको मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं बोलेंगे, खाली एक्सरसाइज बोलते हैं। तो एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है, जो है सिनेक्स श्रीलंका एंड इंडिया नावल एक्सरसाइज है। ये बायलैटरल नावल कोऑपरेशन है। ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए किया जाता है और इंटर कोऑपरेबिलिटी। उसके बाद ये उसका 12th एडिशन रिसेंट वाला हुआ है। कहाँ हुआ है? कोलंबो में हुआ है, अगस्त में हुआ था। 14 से 18 अगस्त 2025 को हुआ था। उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज होता है मित्र शक्ति। इन्हीं का ही एडिशन ही होता रहता है। ठीक है, तो ये मित्र शक्ति जो ये जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन होता है, मतलब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। ये आर्मी कोऑपरेशन एंड काउंटर इंसर्जेंसी के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसका इसका स्ट्रक्चर जो है वो कंडक्ट कैसे किया जाता है? ये एनुअली कंडक्ट किया जाता है अल्टरनेटिव वे में। एक बार श्रीलंका में हुआ तो एक बार इंडिया में। तो अभी रिसेंटली हुआ था श्रीलंका में, जो कि 2024 में हुआ था। ठीक है ना, और उससे पहले पुणे में हुआ था इंडिया में 2023 में। ठीक है, तो ये रहा कुछ। अब आप बताइए कि ऑपरेशन पुमालाई क्या है, जो कि जून 1987 में हुआ था। आप कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइए। सो ये था कुछ जानकारी श्रीलंका के बारे में। होप यू लाइक इट।